जय जिनेंद्र। जरा सोचिए, एक ऐसा त्योहार जो इंसानों की दुनिया को देवताओं की दुनिया से जोड़ दे। है ना कमाल की बात। आज हम जैन धर्म के एक ऐसे ही बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली पर्व अष्टान्निका के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 1663 करोड़ 84 लाख योजन। अब एक योजन मतलब कई मीलों के बराबर होता है। तो जरा अंदाजा लगाइए ये द्वीप कितना कितना बड़ा होगा। ये एक पौराणिक द्वीप का व्यास है, मतलब हमारी सोच से भी परे। सच कहूं तो ये स्केल ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। तो अब मन में ये सवाल आता है कि भाई ये जगह आखिर है कहाँ, और ऐसा क्या है कि इंसान वहां जा ही नहीं सकता। यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले एक ब्रह्मांडीय अभयारण्य की सैर करेंगे। फिर जानेंगे एक ऐसे उत्सव के बारे में जो कभी खत्म नहीं होता। इसके बाद देखेंगे कि कैसे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक पुल सा बन जाता है। फिर सुनेंगे आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा की एक कहानी, और आखिर में मुक्ति के मार्ग को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, ब्रह्मांडीय अभयारण्य। हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी नंदीश्वर द्वीप की, जो इस पूरी कहानी का, इस पूरे पर्व का केंद्र है। देखिए, जैन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से नंदीश्वर द्वीप मध्यलोक यानी हमारे ब्रह्मांड का जो सेंट्रल पार्ट है उसका 8वां द्वीप है, और ये मानुषोत्तर पर्वत के भी पार है। मतलब एक ऐसी जादुई सीमा जिसे कोई भी इंसान पार नहीं कर सकता। बस कल्पना करके देखिए, एक ऐसी जगह जो पवित्र पहाड़ों से घिरी हो, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती हो। और जानते हैं इस द्वीप को और भी ज्यादा खास क्या बनाता है? वो है यहां मौजूद 52 शाश्वत जिनालय, मतलब मंदिर। इन्हें अकृत्रिम कहा जाता है। अकृत्रिम यानी इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, ये बस हैं, हमेशा से, समय की शुरुआत से भी पहले से। तो द्वीप की बात तो हो गई। अब आते हैं उस घटना पर जो इस जगह को इतना पवित्र बनाती है। यहां एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है जो असल में हमेशा से चलता आ रहा है। एक ऐसा उत्सव जहां दिव्य प्राणी यानी देव लगातार पूजा करते रहते हैं। इस उत्सव को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, अनादि निधन। इसका सीधा सा मतलब है जिसकी ना कोई शुरुआत हो और ना ही कोई अंत। मतलब ये पर्व कभी शुरू ही नहीं हुआ, ये तो बस हमेशा से है, ब्रह्मांड के सिस्टम का एक शाश्वत, एक परमानेंट हिस्सा। शास्त्रों में बताया गया है कि अलग अलग लोकों से देवगण, 4 तरह के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये सब साल में 3 बार यहां इकट्ठा होते हैं। कब? आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन महीनों में, पूरे 8 दिनों के लिए, और इन 52 मंदिरों में पूजा करते हैं। आप सोच सकते हैं कितना भव्य, कितना बड़ा कॉस्मिक इवेंट होता होगा ये। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ एक ऐसे दिव्य लोक में हो रहा है जहां हम इंसान जा ही नहीं सकते, तो फिर पृथ्वी पर हम इसमें हिस्सा कैसे लेते हैं? और यहीं से ये पूरी बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इसका जवाब है भाव पूजा, मतलब मन से की गई पूजा, आत्मा से की गई पूजा। जब हम शरीर से कहीं नहीं पहुंच पाते तो हमारा मन, हमारी सच्ची श्रद्धा हमें वहां पहुंचा सकती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक पुल है जो हमें सीधा उस दिव्य उत्सव से कनेक्ट कर देता है। ये बात साबित करती है कि सच्ची भक्ति के लिए कोई दूरी, कोई बाधा मायने नहीं रखती। इस पर्व की शक्ति कितनी है, इसका असल मतलब क्या है, इसे साबित करने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है मैना सुंदरी और राजा श्रीपाल की। तो चलिए उनकी आस्था की उस परीक्षा पर एक नजर डालते हैं। कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो एक पिता और बेटी की सोच के बीच का है। एक तरफ है राजा प्रजापाल, जिन्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है। उन्हें लगता है कि मैं राजा हूं, मैं ही अपनी बेटी की खुशियों का मालिक हूं। और दूसरी तरफ है मैना सुंदरी, जिनकी आस्था कर्म के सिद्धांत पर अटूट है कि हमारे सुख और दुख हमारे अपने ही कर्मों का नतीजा होते हैं, किसी और के हाथ में नहीं। बस यही जवाब सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी ही बेटी की शादी श्रीपाल से करवा दी, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ये एक तरह से उनकी बेटी की आस्था को तोड़ने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही क्रूर परीक्षा थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मैना सुंदरी की आस्था इस परीक्षा से टूटी नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने आचार्य मुनि चंद्र से गाइडेंस ली और नवपद ओली की कठिन तपस्या शुरू कर दी। ये जैन धर्म में एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है।
और फिर उनकी भक्ति का चमत्कार हुआ। सिर्फ श्रीपाल ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ उनके 700 साथी भी कुष्ठ रोग से पूरी तरह ठीक हो गए। सोचिए, 700 लोग। तो सवाल ये है कि ये कहानी और ये पर्व हमें सिखाता क्या है। चलिए अब इसके सबसे गहरे, सबसे असली मतलब की ओर बढ़ते हैं, जो है मुक्ति का मार्ग। देखिए, ये जो पर्व है, ये जैन धर्म के मूल सिद्धांत रत्नत्रय यानी 3 रत्नों का एक प्रैक्टिकल रूप है। वो 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही नॉलेज, और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण। अष्टानी का पर्व इन तीनों को एक साथ प्रैक्टिस करने का एक मौका देता है। और इस पर्व का गहरा सिंबॉलिज्म हमें पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों में भी दिखता है। 8 दिनों तक 8 अलग अलग द्रव्य यानी चीजें चढ़ाई जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि हर चीज एक खास तरह के कर्म को नष्ट करने का प्रतीक है। जैसे जल जन्म मृत्यु के चक्र को धो देता है, चंदन दुनिया के दुखों की आग को ठंडा करता है, और धूप हमारे 8 कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। तो आखिर में ये पर्व हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, देवता एक बहुत विशाल, एक कॉस्मिक मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन श्रीपाल और मायना सुंदरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे जरूरी मंदिर, जिसे असल में शुद्ध करने की जरूरत है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अपने भीतर है, हमारी अपनी आत्मा।